साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने सामान्य हिंदी, जो आपका सामान्य हिंदी कह लीजिए या हिंदी ग्रामर कह लीजिए, हिंदी व्याकरण कह लीजिए, उसके कुछ वीडियो डिस्कस किए थे। 2-3 वीडियो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें जो आपके प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कहाँ पे जनरली आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का जो आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा है, उसमें अगर आप देखिए तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी आपके डिफरेंट जो स्टेट्स के PSCs हैं उसमें जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी आते हैं। UPSC में भी क्वेश्चन आता है। ओके, सो इसी सीरीज़ में हम कुछ और वीडियो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला, देखिए जो मैंने पिछले वीडियो में भी जो हमने डिस्कस किए थे तब भी हमने बताया था कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब एक दूसरे के उल्टा, उनको आप एक ही जगह पर रख के याद करिए, वो आपको डिफ्रेंशिएट करने में अच्छा होगा। आप अंतर करोगे, अच्छे से अंतर कर लोगे। जैसे ईश्वर में आस्था रखने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो आस्तिक है। ओके, इसी को हम इंग्लिश में थीस्ट कहते हैं। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक या एथीस्ट कहते हैं। ओके, तो ये दोनों अगर आप एक साथ याद कर लोगे तो, या आप एक याद कर लीजिए कि ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, तो उल्टा दूसरा उल्टा जो है इसका रिवर्स है वो अपने आप याद हो जाएगा कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक हो जाएगा। इतिहास का ज्ञाता, जिसको हम इतिहासज्ञ कहते हैं, ओके, या अतिहासज्ञ कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला, ऐसा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, या इंद्रियों को जीतने वाला मीन्स ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, कि इंद्रियों को जीतने वाला है। कभी कभी आपको थोड़ा सा इसमें 2-3 वर्ड बढ़ा दिए जा सकते हैं, जैसे ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ओके, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इस तरह के भी आपके थोड़ा सा वर्ड्स में, थोड़ा सा अक्षरों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। उसमें थोड़े से वर्ड आपके ऐड भी किए जा सकते हैं, कुछ घटा भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको जो उसका मूल है, जो उसका मेन थीम है, वो आपको पता होनी चाहिए कि इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसके लिए जितेंद्रिय शब्द का इस्तेमाल होता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो उसको हम अतीन्द्रिय कहते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाले के लिए जो शब्द है उसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। इतिहास का ज्ञाता, ऐसा व्यक्ति जो इतिहास का ज्ञाता हो या इतिहास को जानता हो, तो उसको हम ऐतिहासिक कहेंगे। लेकिन इतिहास से संबंध रखने वाले को हम कहेंगे, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो ऐतिहासिक कहेंगे या हिस्टोरिकल कहेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए आस्तिक है। वही है, ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर में भक्ति रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक ही चीज है। इंद्रियों को वश में करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, उसको हम कहते हैं इंद्रिया विग्रह। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो थोड़ा सा भी आपको अटपटा लगे, थोड़ा सा भी बिल्कुल सीधा सीधा ना लगे, ऐसा लगे कि ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय जीत। और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश जो है उसको हम इंद्रिया विग्रह कहते हैं। इतिहास को जानने वाला, इसके लिए फिर देखिए क्वेश्चन आ गया है, इतिहास को जानने वाले के लिए इतिहासज्ञ हो जाएगा। ओके, इस लोक से संबंधित, उसको हम कहते हैं ऐहिक। ओके, मतलब जो ये लोक है, इस लोक से संबंधित के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो ऐहिक। इंद्राजल करने वाला, वह या इंद्रजाल करने वाला है। इंद्रजाल करने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो ऐन्द्रजालिक शब्द होता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक हो जाएगा। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक। इस लोक से संबंधित या इस लोक से संबंध रखने वाला के लिए अहलौकिक हो जाएगा, और इस लोक से संबंधित उसके लिए ऐहिक हो जाएगा। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची, उसको हम कुबेर कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस्लाम पर विश्वास न करने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम दौहिक या नाती कहते हैं। ओके, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, उसको हम काफिर कहते हैं। इंद्रपुरी की वेश्य को हम अमरांगना कहते हैं। इंद्र का महल, उसको हम
वैजयंत कहते हैं, वैजयंत। ऊपर कहा गया के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है जनरली ऊपरयुक्त, ऊपर आने वाला श्वास उसको हम कहते हैं उच्छ्वास। ओके, उच्छ्वास का मतलब हुआ ऊपर आने वाला श्वास। ऊपर की ओर जाने वाला उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी या वर्टिकल, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर बढ़ती सांस उसको हम ऊर्ध्व सांस कहते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावा के रूप में होने वाला उसको हम कहते हैं औपचारिक। उपचार या ऊपरी दिखावा के रूप में होने वाला उसको हम कहते हैं औपचारिक, या इसी को हम इंग्लिश में फॉर्मल कहते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसको हम न्यायमूर्ति कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार मीन्स किसी ने आपके साथ उपकार किया और बदले में उल्टे आपने उसके साथ भी उपकार किया तो उसको हम कहते हैं प्रत्युपकार। ओके, सो उपकार के बदले उपकार करना हो जाएगा आपका प्रत्युपकार। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊपर कहा हुआ, देखिए ये फिर रिपीट हो गया है, ऊपर कहा हुआ उसी को हम उपर्युक्त कहते हैं। ऊपर लिखा गया को हम ऊपर लिखित कहते हैं। उतरती युवावस्था को जो हम कहते हैं अधेड़ या अधेर कहते हैं। उत्तर दिशा को हम उदीची कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह इसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसी समय का या एक ही समय का या एक ही समय के उसको हम तत्कालीन, या उसी को इंग्लिश में हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं, तत्कालीन, एक ही समय के। ओके, तो ये आपके कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए जो आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। हम धीरे धीरे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जो वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इसी सीरीज में कुछ और हम वाक्यांश के लिए एक शब्दों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।